जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी व्रत जो कि चल रहा है और अब उसका जो कि समापन का समय आ चुका है। तो महालक्ष्मी व्रत जो कि पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत का समापन होता है और इसकी शुरुआत जो कि राधा अष्टमी भादो माह के जो कि पक्ष में होता है, गणेश जी के बैठने के ठीक चार दिन बाद जो कि इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जो कि महालक्ष्मी व्रत अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कठिन होता है, 16 दिनों तक इसका जो कि किया जाता है। तो इसका जो कि नियम किए जाते हैं, 16 दिन तक स्नान वगैरह, 16 दिन पूजा, सारी चीज़ें। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस व्रत का उद्यापन कर दें, तो किस तरीके से उद्यापन करें, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रही हूँ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए और बताई हुई जानकारी से संतुष्ट हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, उद्यापन कुछ इस तरीके से करना है। अश्विन कंवल जो कि कृष्ण पक्ष की बिंदी की अष्टमी के दिन उपवास व्रत रखें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मिट्टी की जो कि पूड़ियाँ मीठी बनाएं और आटे का दीपक बनाकर जो कि 16 पूड़ियाँ उसके ऊपर रखें तथा दीपक में एक एक घी की बाती बना करके रखें। शेष पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें और पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलना चाहिए। अखंड ज्योति का भी एक प्रज्वलित करें और अखंड ज्योति के नाम से भी एक दीपक जलाएं, जो दीपक पूरी रात्रि जलता रहेगा। इसके पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों को जो कि बिये या सिवैयाँ या खीर या मीठी दही से खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। 16 दिन पूरी से जो कि चीज़ें, मीठी चीज़ों का भोग लिया जाता है और किसी भी कन्या को इसमें एक जो कि प्रसाद के रूप में रोज खिलाया जाता है। अब मिट्टी के एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें, जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बिठाएं। सायंकाल जिस स्थान में पूजन करना है उसे गोबर से लीप कर पवित्र कर लें। रंगोली बनाकर उसमें जो कि पटा बिछाएं, लाल कपड़ा बिछा करके हाथी रखें। तांबे से बना एक कलश भर कर रखें पटे के सामने, जो कि इसे रखना है और एक थाली में पूजन की पूरी सामग्री एकत्रित कर लें। रोली, गुलाब, अबीर, अक्षत, आटा, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टीका, जो कि सारा श्रृंगार, दोरबा, लौंग, इलायची, जो कि सारे सामान, मेवा, सुपारी, पान, बिछिया, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, जो कि मौसम के फल, पंचामृत और प्रसाद इत्यादि आपको एकत्रित कर लेना है। अब केले के पत्तों की झांकी बनाएं, संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। 16 तार वाला डोरा जो कि चौरे पे रखें। विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजन करें और कथा सुने, आरती करें। इसके बाद डोरे को जो कि गले में या अपने हाथ में बांध लें अथवा इसे बांधने के बाद भोजन के पश्चात रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें और दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान दे दें। अब उद्यापन किस प्रकार करना है सो आपको बताती हूँ।
जो कि समापन यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है। यह व्रत केवल 16 साल ही किया जाता है। 16 साल के बाद इस व्रत का उद्यापन अवश्य ही कर देना चाहिए। उद्यापन करने के बाद चाहे आप दोबारा इस व्रत को उठा सकती हैं। तो उद्यापन किस तरीके से करना है, तो किंतु जो कि श्री महालक्ष्मी जी की असीम कृपा से मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो कम से कम जो कि 16 बार व्रत करने के बाद उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन व्रत को 16 वर्षों तक ही पूरा करना चाहिए। यदि परिस्थितिवश 16 वर्ष के बाद उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो आगे भी यह व्रत किया जा सकता है, और उद्यापन भी नहीं कर सकते हैं तो ना करें। किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित द्वारा हवन पूजन करवाएं। पूजन की तैयारी उपरोक्त लिखी हुई विधि के अनुसार कथा के जो कि सुने, और 16 जोड़ों को भोजन भी कराना चाहिए। और उसके पश्चात मिट्टी से बनी हुई हाथी की मूर्ति को बिठाएं। जवारे के सामने 17 नारियल और 16 सुहागन को पूरे और 17 टोकरी में श्रृंगार की सामग्री रख कर के भेंट करनी चाहिए। महालक्ष्मी को जो कि साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सारी चीज़ें चढ़ानी चाहिए, और ये सब चढ़ाने के बाद किसी भी ब्राह्मणी को यह सब दान में देना है। 16 जोड़ों को भोजन कराने के पश्चात पुरुष को पूजन में जो कि रखे गए नारियल के साथ रुपए रखकर तिलक लगा करके दे दें। स्त्रियों को सुहाग का पूरा जो कि दक्षिण रूप में दे। पंडित जो कि धोती कुर्ता दक्षिणा रूप में दे, और सबको भोजन कराने के बाद स्वयं मीठी पूरी, खीर, दही खाएं। इस दिन नमक नहीं खाएं। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, अखंड ज्योति जलाएं, जो कि ये सारी कार्य करने चाहिए, और रात्रि भर जागना चाहिए। फूल के फुलहरे पत्ते आदि जो कि सुबह आपको जो कि 4 बजे पहले जो कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी चीज़ें विसर्जन करना है। और ये सारी चीज़ें विसर्जन करने के बाद सुहाग का जो कि पूरा लक्ष्मी जी को चढ़ाएं, और गए जो कि पूरे लक्ष्मी जी को जो कि हमने चढ़ाया है, एक नारियल, धोती, कुर्ता अपने सास ससुर अथवा नंद नंदोई अथवा जेठ जेठानी को भी देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यह तो थी जो कि हमें उद्यापन किस तरीके से करना है। और जब हम व्रत पूजन करेंगे तो अपने हाथ में 16 दाने गेहूं के लेंगे और ये बोलेंगे सोलापुर पाटिल गांव जहाँ के राजा मंगल सिंह, चोल देवी, चिल देवी, छिनकी दुलानी, बम्मन बलबो कहे कहानी, हमसे कहती तुमसे कहती, 16 बोल की एक कहानी, सुना हो महालक्ष्मी महारानी। यह आपको 16 बार बोलना है। और अगर आज तक आपकी गोद जो कि सूनी है, आपके घर में कोई बच्चे की किलकारी नहीं है, तो आपको इस व्रत को अवश्य करना है। और किस तरीके से करना है वह भी मैं आपको बताती हूँ। तो जिनके घर में अभी कोई नया बच्चा शिशु ने जन्म लिया है और एक भी बच्चा माँ के गर्भ में खंडित नहीं हुआ है, माँ का पहला ही बच्चा अगर जन्म लिया है, तो उनके घर में आपको शरबत बना करके दे आना है और पूरे दिन आपको उपवास रखना है। माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आपको वही शरबत मंगा करके पीना है और माता लक्ष्मी से विनती करना है, आने वाली महालक्ष्मी में आपकी गोद जरूर हरी भरी हो जाएगी। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके यहाँ आज तक किलकारी नहीं गूंज रही है, तो अवश्य ही आपके घर भी किलकारी गूंजेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।